इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने को लेकर विपक्ष की दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। 16 विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी को खत लिखा और संसद सत्र का विशेष सेशन बुलाने की मांग की। देश की सुरक्षा से जुड़ा ये मसला है, उन्होंने कहा है, और संसद को इसकी जानकारी देनी चाहिए। सरकार पूरी दुनिया को जानकारी दे रही है तो संसद को भरोसे में क्यों नहीं ले रही। तो बाकायदा एक पत्र लिखा गया है, उसमें मांग की गई है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। और ऐसे में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है जिसको लेकर डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं तो क्यों ना इसकी चर्चा संसद में की जाए। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जब सीज फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें और दूसरी ओर बिंदुवार पूरी घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। सेना बधाई के पात्र है, उसने अच्छा काम किया, हम उसको सब लोग बधाई भी देते हैं, धन्यवाद भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कितने वर्षों से प्रधानमंत्री जी सारे देशों में गए, मिले लोगों से, और जो उनके तथाकथित फ्रेंड हैं मिस्टर ट्रंप, उन्होंने समझौता की घोषणा कर दी। ये चीजें हैं जो चिंता की बात है। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। राहुल, ये जो मीटिंग बुलाई गई थी इसमें कौन कौन से दल और नेता शामिल हुए थे? देखिए, प्रमुख तौर पर इसमें 5 दल आज शामिल हुए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के से डेरेक ओब्रायन थे, कांग्रेस पार्टी से जयराम रमेश थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव पहुंचे थे, शिवसेना से यहां पर संजय राउत पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर एक कोशिश थी कि जो इंडिया ब्लॉक है उसकी एक यूनिटी दिखाई जाए। 16 पार्टियों के 200 सांसदों के हस्ताक्षर वाली एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि आप एक संसद का एक विशेष सत्र बुलाइए, जिसमें देश को ये पता लगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस प्रकार से भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं कि आने वाले समय में भारत के ऊपर आतंकवाद या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कार्रवाई ना हो, किस तरीके से हमने पाकिस्तान को ग्लोबली एलिनेट किया है, आइसोलेट किया है। इन तमाम लोगों को, और उनका ये भी कहना है कि बहुत सारे सवाल हैं जो कि जनता जानना चाहती है कि आखिर सडनली सीज फायर कैसे हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता कराई, व्यापार का डर दिखाकर इन दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा भारत को और पाकिस्तान को एक तराजू में रखा जा रहा है। तो कम से कम विपक्ष का जो धड़ा है, कम से कम जो 16 पार्टियां हैं इंडिया ब्लॉक की, उनको ये लगता है कि सरकार बैकफुट पर है, सरकार के पास बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है। ऐसे में सरकार के ऊपर हमको प्रेशर बनाना चाहिए कि सरकार एक विशेष सत्र बुलाए जिसमें तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन हो। कांग्रेस के साफ तौर पर पहले ही कह चुकी है कि जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं उसको या फिर आप कह सकते हैं कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको लेकर हम चर्चा नहीं चाहते, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि देश जानना चाहता है और इसीलिए 200 सांसद बताया जा रहा है उन्होंने ये चिट्ठी को लिखा है। 15 दलों ने एक साथ चिट्ठी लिखी है, आम आदमी पार्टी ने अलग से चिट्ठी लिखी है, लेकिन इसमें एक बात और भी दर्शकों को जानना जरूरी है कि इंडिया ब्लॉक की